नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं दर्शकों। ढी है बाबा की साधना। और ये जो साधना है ग्रामीण स्तर से की जाने वाली ये साधना है, ढी बाबा की साधना। इस साधना में आपको कोई ताम-झाम की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक प्रॉपर विधि विधान के साथ समय देना होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ का दृश्य देख रहे हैं, बहुत ही रोचक और मनमोहक दृश्य है। ये मंदिर का प्रांगण है और ये आगे ब्रह्मदेव की स्थापना है यहाँ पे। तो यहाँ पे धाम गद्दी भी लगता है और यहाँ पे जो है काफ़ी लोग आते हैं, उनके कार्य भी होते हैं। तो आज हम आप लोगों के सामने जो रखने जा रहे हैं, ये ढी बाबा की साधना रखने जा रहे हैं। ढी एक ऐसी ग्रामीण स्तर की शक्ति, भैरव स्तर की शक्ति, जिसकी उपासना और आराधना जो यहाँ के साधक हैं वो करते हैं और इसी के दम पे किसी का उतारा भी करते हैं, तंत्र कार्ड भी करते हैं, पास भी बुला के करते हैं और दूर से भी करते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों का ये मानना है कि इस साधना के दम पे क्या कोई नुकसान होता है या कोई ऐसी स्थिति बनती है जिससे आप अपना कोई अहित कर बैठे। ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्राम स्तर के देवता हैं और रक्षक देवता हैं। तो इनकी साधना के लिए आपको एक प्रॉपर दिन निश्चित करना होता है और ये जो दिन होता है ये शनिवार संध्या का होता है। 7 शनिवार संध्या के समय आप यहाँ आकर के उपासना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं और सिर्फ गूगल की धूप और मीठे में ज़्यादातर बतासे का प्रयोग होता है। जो शाबर पद्धति की साधनाएँ हैं, उनमें जो प्रयोग होता है बतासे का होता है, लौंग कपूर का होता है। तो ऐसी स्थिति आप क्रिएट करिए, साधना करिए और साधना में आप ये कह सकते हैं कि हवन हवन भी कर सकते हैं, लेकिन हवन में सिर्फ गूगल का प्रयोग होता है और घर की बनी हुई मीठी रोटी और गुड़, ये इसकी प्रसादी में चलती है। तो जो साधक ढी बाबा की साधना करना चाहें वो कर सकते हैं और शनिवार के शनिवार की जाती है। अगर आप चाहें तो नित्य भी धूप दीप से पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन एक जो प्रॉपर विधान है 7 शनिवार का है। आप किसी भी ढी स्थान पे 7 शनिवार जा कर के धूनी दे, भोग दे और अपनी इच्छा प्रकट करें। जब आप वहाँ जाएँगे, इच्छा प्रकट करेंगे, तो आपको होगा क्या, सर्वप्रथम जो क्षणिक अनुभव होंगे, क्षणिक अनुभव होने के बाद आप स्वप्न के माध्यम से दर्शन कर पाएँगे। फिर आप देखेंगे कि जब भी आप शक्ति का आवाहन करेंगे, जैसे ही शक्ति का आवाहन करेंगे कि आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में एक झंझनाहट सी फील होगी। आपको लगेगा नहीं कोई एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। और जब ऐसा होने लगे तो आप ये समझ जाइए कि शक्ति आपसे कनेक्ट हो रही है और आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आप किसी के विषय में स्कैन कर सके, पूछा दे सके। और पूछा देने की एक विधि होती है। जब शक्ति आपके अंदर समाहित होने लगेगी तो आपको सामने वाला व्यक्ति जब आपके सामने आएगा, जैसे ही आप उस पे नज़र डालेंगे, बिल्कुल स्पष्ट आपको क्लियर मालूम होने लगेगा। तो ऐसी स्थिति आपके अंदर बनती है, एक साधक के अंदर बनती है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो ये कहते हैं कि शक्तियाँ कैसे बताती हैं? उन्हें आज तक यही नहीं ज्ञात है शक्तियाँ कैसे बताती हैं। जब शक्ति आपसे कनेक्ट होगी, आप शक्ति को महसूस करेंगे। जैसे ही आप शक्ति का आवाहन करेंगे, शक्ति आपको तुरंत एहसास करा देगी। तो इस स्थिति में आप किसी के विषय में बिल्कुल सटीक बता सकते हैं। ये ढी बाबा की साधना है, इसमें मंत्र का प्रयोग नहीं होता है। और जो साधक हैं जिनके पास गुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ कोई मंत्र है, तो वह इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे, ये ढी बाबा का स्थान है। ऐसे हर ग्रामीण क्षेत्र में अलग होता है, कहीं पे किसी नाम से, कहीं पे किसी नाम से।
लेकिन ये शक्ति जो होती है ग्राम देवता के रूप में भैरव जी की होती है, और इनकी जो साथ चलने वाली शक्ति होती है वो देवी होती है, भैरवी होती है। तो आगे हम भविष्य में नेक्स्ट वीडियो आपको जो देंगे भैरवी साधना का देंगे, और भैरवी साधना में सिर्फ विशेष पूजा सामग्री होती है, वह कौन सी सामग्री होती है वो आपको बताएंगे। और जो पीछे आप देख रहे हैं पीपल का वृक्ष, यहाँ पे जो साधना की जाती है वहाँ पे आपको जो है ब्रह्मदेव की साधना की जाती है, ब्रह्म पिशाच की साधना की जाती है। तो इस साधना के विषय में भी हम प्रकाश डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने आपको दिखाया कि ढी बाबा का स्थान कैसा होता है, इनकी साधना बगैर मंत्र के आप कैसे कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति, नमस्कार।